जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के करीब 2 साल बाद पीएम मोदी और जम्मू कश्मीर राज्य के 8 राजनीतिक दलों की गठबंधन गुप्तकाल अलायंस के 14 सदस्यों के बीच 24 जून को मीटिंग हुई। इस मीटिंग में गुप्तकाल अलायंस ने घाटी में फिर से 370 बहाल कराने और जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिलाने की मांगे रखी, तो वहीं कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने फिर से 370 बहाल कराने और कश्मीरी पंडितों को पुनः बसाने की मांगे रखी। फारूक अब्दुल्ला ने 370 हटाने का विरोध किया और इसे अदालत के जरिए कानूनी लड़ाई लड़ने की बातें कहीं, तो वहीं महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर गैर कानूनी तरीके से 370 हटाने का आरोप लगाया और महबूबा के मुताबिक पीएम मोदी जी को विधानसभा बुलाकर इसे हटाना चाहिए था, न कि असंवैधानिक तरीके से। वहीं दूसरी ओर सरकार ने कई दफा कहा कि अनुच्छेद 370 अभी भी लागू हैं। तो सवाल है कि अगर 370 अभी भी लागू हैं तो फिर हटाया क्या था और अभी लागू क्या है। समझते हैं क्या थे 370 और 35A और क्या है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जय हिंद दोस्तों, मैं वीर शाह, रिप्लाई टाइम चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि महबूबा मुफ्ती ने मीटिंग में कहा था कि विधानसभा बुला के 370 हटानी चाहिए थी, मगर सच ये है कि जब 370 हटी थी तो उससे पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग थी और शासन राज्यपाल के हाथों में था। जम्मू कश्मीर विधानसभा की स्थापना सन 1934 में राजा हरि सिंह के रियासत में हुई थी, तब उसका नाम प्रजा सभा था। इसमें कुल 111 सीटें थी, जिसमें से 24 पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पोक में पड़ती थी। अब समझते हैं कैसे अनुच्छेद 370 अभी भी लागू हैं। 2 साल पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने बयान में कहा था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड ए के सिवा इसके सभी खंडों को रद्द कर दिया जाएगा। दरअसल अनुच्छेद 370 का खंड ए भारत के राष्ट्रपति को कई अधिकार देते हैं, जिसके तहत राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर में संविधान संशोधन की ताकत रखते हैं। इसी ताकत का इस्तेमाल कर 370 के सभी खंड समाप्त कर दिए गए थे, मगर खंड 1 को छोड़कर। यानी अब राज्य में अनुच्छेद 370 का खंड 1 ही लागू है, जो ये कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न राज्य है और संसद में जम्मू कश्मीर के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 370 खंड 1 को छोड़कर बाकी खंड जैसे 35A, जिसके वजह से जम्मू कश्मीर के नागरिकों को कुछ सुविधाएं और अधिकार मिलते थे, वो सारे सुविधाएं निरस्त कर दिए गए। अब जैसा कि महबूबा ने कहा 370 का 35A हटाना संविधान के खिलाफ है, तो संविधान से ही समझते हैं महबूबा कितनी सही है। सालों पहले सुप्रीम कोर्ट में वकील अश्विनी उपाध्याय के द्वारा दिए गए याचिका में यह कहा गया था कि आर्टिकल 35A को संविधान संशोधन करने वाले अनुच्छेद 368 का पालन करते हुए नहीं जोड़ा गया था, बल्कि इसे नेहरू जी के द्वारा अवैध तरीके से चिपकाया गया था। यानी अगर संविधान में कोई भी संशोधन करना होता है तो उसे संसद के द्वारा आर्टिकल 368 में दिए गए नियम प्रतिक्रिया के अनुसार उसे बदला जाता है, जबकि आर्टिकल 35A को संसद के समक्ष कभी भी पेश नहीं किया गया। 1952 में भारत के पीएम नेहरू और जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला के बीच समझौता हुआ था और इसी अनुच्छेद 370 खंड ए के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राज्य में 35A लागू किया था। अब 60 साल बाद 2019 में सरकार ने ठीक उसी तरह राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के जरिए जम्मू कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 के खंड 1 को छोड़कर शेष प्रावधानों को निरस्त कर दिया और फिर इसके बाद केंद्र सरकार ने संसद के जरिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा में पारित कराया। इस अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। अब समझते हैं अनुच्छेद 370 लागू होने के पीछे की कहानी क्या है। आजादी के बाद कश्मीर का भारत में विलय हो चुका था। 1949 में तत्कालीन जम्मू कश्मीर सरकार ने इसका ड्राफ्ट पेश किया था। विचार विमर्श और संशोधनों के बाद 27 मई 1949 को संविधान सभा में अनुच्छेद 306A को पारित किया गया, जो बाद में 370 कहलाया। 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया गया। हालांकि इसमें टेम्पोररी शब्द जोड़ा गया था, जो इसमें अस्थायी होने का प्रमाण था। वहीं नवंबर 1956 में जम्मू कश्मीर में अलग संविधान का काम पूरा हुआ। इसके बाद 26 जनवरी 1957 को राज्य में विशेष संविधान लागू कर दिया गया।
आगे समझते हैं अनुच्छेद 370 को किन किन प्रावधानों के अनुसार हटाए जा सकते थे। अनुच्छेद 370 के खंड 3 में इसके खात्मे को लेकर दो प्रावधान रखे गए थे। पहला राष्ट्रपति के आदेश से और दूसरा जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सहमति से। जब 370 के प्रावधानों को निरस्त किया गया तो उस वक्त जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू था और विधानसभा भंग थी। ऐसे में राज्यपाल की सलाह ही जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सलाह मानी जाती है। इसीलिए अनुच्छेद 370 और 35 के प्रावधानों को निरस्त कराने के लिए राष्ट्रपति का एक अध्यादेश ही काफी था। यानी जब विधानसभा थी ही नहीं तो विधानसभा बुलाते क्या। यानी महबूबा मुफ्ती का यह बयान कि 370 हटाना गैर संवैधानिक था, यह बयान गलत है। अब बात करते हैं क्या है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। आजादी के वक्त देश का विभाजन हुआ था। अंग्रेजी सरकार ने सभी रियासतों को हिंदुस्तान और पाकिस्तान में से एक चुनने का विकल्प दिया था। इसके लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नामक विलय पत्र बनाया था। इस पर रियासतों के प्रमुख राजा या नवाबों को अपने नाम, पते, रियासत का नाम और हस्ताक्षर के साथ सील लगाकर उसे सौंपना था। ये सारी प्रतिक्रिया और नियम ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहलाती है। कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि कश्मीर का विलय भारत में शर्त के अनुसार हुआ था, जिसमें 370-35 जैसे नियम थे। इसीलिए सरकार को 370-35 जैसे नियमों को नहीं हटाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। भारत में कश्मीर का विलय शर्त के अनुसार नहीं हुआ था। दरअसल पाकिस्तान के कबायली हमले के बाद कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय को लेकर एक संधि पत्र हस्ताक्षर किए थे। ये संधि पत्र भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहलाया। 27 अक्टूबर 1947 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे स्वीकार कर लिया था। उस समय कश्मीर के भारत में विलय को लेकर न कोई शर्त थी और न ही कोई विशेष दर्जे जैसी कोई मांग। इसमें पाकिस्तान द्वारा कब्जाया क्षेत्र भी शामिल था। अब आप सोच रहे होंगे, जब राजा हरि सिंह ने 370-35 जैसे प्रावधानों को नहीं जोड़ा तो आखिर ये आया कहां से। दरअसल कश्मीर में अनुच्छेद 35 से भी भारत सरकार का ही देन था। यह अनुच्छेद 35 से जम्मू कश्मीर की विधानसभा को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान करता था। कश्मीर के भारत में विलय के बाद शेख अब्दुल्ला को वहां का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया था। 1952 में अब्दुल्ला और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच दिल्ली में एक समझौता हुआ था। इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अनुच्छेद 370 के तहत 14 मई 1954 को एक आदेश पारित कर अनुच्छेद 35 को लागू कर दिया। अनुच्छेद 35 के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को भूमि, कारोबार और रोजगार संरक्षण के विशेष अधिकार भी दिए गए। इससे राज्य में देश के दूसरे राज्यों के लोगों के लिए संपत्ति, कारोबार और रोजगार के अधिकार खत्म हो गए। हालांकि 35 को अनुच्छेद 370 में संसद से संशोधन करके नहीं जोड़ा गया था, इसीलिए हटाने के लिए भी किसी संसद की संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब कोई भी खुद सोच कर देखे ये कितना सही है कि जम्मू कश्मीर के राज्य के बाहर का कोई भी जम्मू कश्मीर में तो जमीन नहीं ले सकता, लेकिन जम्मू कश्मीर का नागरिक जम्मू कश्मीर के बाहर भारत के किसी भी राज्य में जमीन ले सकता था। क्या ये नियम बाकी राज्यों के लोगों के साथ भेदभाव नहीं था? अगर कोई राज्य के बाहर का उद्योगपति जमीन लेके उद्योग नहीं लगाएगा तो वहाँ रोजगार नहीं होंगे। राहुल गांधी के मुताबिक बेरोजगार आतंकवादी को जन्म देती है। तो ऐसे में साफ है इनको भी 370 हटाने का समर्थन करना चाहिए। 35 से कितना भयानक है देश और खुद जम्मू कश्मीर के लिए, इस पे एक अलग से वीडियो बना देंगे। फिलहाल उदाहरण के तौर पे आप इतना जानिए कि अगर जम्मू कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उसके बच्चे को वहाँ की प्रॉपर्टी राइट छीन जाती हैं, और मर्द कर ले तो नहीं छीनती। जैसे उमर अब्दुल्ला का निकाह गैर कश्मीरी महिला से हुआ है, लेकिन उसके बच्चे को सारे अधिकार हासिल हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला का निकाह गैर कश्मीरी व्यक्ति से होने के कारण संपत्ति के अधिकार से वो वंचित कर दी गई। अब सोचिए, जब 35 की वजह से वहां का खुद एक लीडर की बहन को न्याय नहीं मिल पाता तो जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों को क्या मिलता होगा। इसके अलावा 35 के और क्या दुष्प्रभाव थे, इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।